नमस्कार, मैं अनुषा तिवारी। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम। दर्शकों, आज हम बात करेंगे खास कार्यक्रम में हैरिस या ट्रंप, आखिरकार कौन पड़ सकता है भारी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट 10 सितंबर को होने जा रही है। इस डिबेट में पहली बार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की बहस को बड़ी संख्या में लोग टीवी पर भी देखते हैं। माना जाता है कि अमेरिका में वोटिंग पर इन डिबेट्स का बड़ा असर होता है। कमला हैरिस को एक कुशल डिबेटर कहा जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साल 2016 और साल 2020 में राष्ट्रपति पद की बहस में ये चीज दिखा चुके हैं कि वो एक मजबूत प्रतिद्वंदी हैं। दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति पद की बहस 10 सितंबर को फिलाडेल्फिया में होगी। यह स्थानीय समयानुसार रात 9 बजे शुरू होगी। ये साल 2024 के चुनावों की दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट है। इसकी पहली डिबेट जून में डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई थी। बाइडेन बाद में इस दौड़ से बाहर हो गए थे। ये बहस आपको बता दें कि बहुत सारे चैनल्स पे प्रसारित होगी। आपको बता दें, इस बहस में समय सीमा का पालन काफी सख्ती से किया जाता है। इसमें हर उम्मीदवार के पास मॉडरेटर के सवालों का जवाब देने के लिए अधिकतम 2 मिनट का समय होगा और खंडन करने के लिए भी 2 मिनट का समय होगा। बहस के दौरान जब दूसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा हो तो उम्मीदवारों के माइक्रोफोन बंद कर दिए जाएंगे और बहस वाले कमरे में कोई दर्शक मौजूद नहीं होगा। कमला हैरिस चाहती थी कि माइक्रोफोन पूरे समय सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, लेकिन पिछले दिनों वह इस नियम पर जो थी वो सहमत हो गई कि ठीक है, कोई बात नहीं। ये नियम 4 साल पहले बनाया गया था, जब ट्रंप और बाइडेन के बीच पहली बहस रुकावटों और झगड़ों की वजह से खराब हो गई थी, इसलिए इस नियम को बनाया गया। आपको बता दें, मंगलवार की बहस के दौरान 2 मध्यस्थ डेविड मुइर और लिंडसे डेविस मौजूद रहेंगे और बहस का संचालन करेंगे, बहस को होस्ट करेंगे। आपको बता दें, कमला हैरिस ने साल 2003 से चुनावी बहसों में भाग लिया है, जब वो सैन फ्रांसिस्को के जिला अटॉर्नी की दौड़ जीती थी। उन्होंने कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल और कैलिफोर्निया के लिए अमेरिकी सीनेटर चुने जाने के अपने सफल अभियानों के दौरान भी डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया। अगर बात करें तो साल 2019 में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए उन्होंने जो बाइडेन के साथ डिबेट की थी। साल 2020 के उपराष्ट्रपति पद की बहस में उनका सामना माइक पेंस से हुआ था। कमला हैरिस ने दिखाया है कि वह मंच पर कैसे कंट्रोल रख सकती हैं। माइक पेंस के साथ आपको बता दें, साल 2020 की बहस में उन्होंने बीच में बोलने के लिए पेंस को फटकार लगाते हुए कहा, उपराष्ट्रपति महोदय, अभी मैं बोल रही हूँ। कमला हैरिस को अमेरिकी सीनेट और उससे पहले कैलिफोर्निया की अदालतों में अभियोजक के रूप में बहस करने का बड़ा अनुभव है, जहां एक बड़ा हुनर विरोधियों के कमजोर पक्ष को सामने लाना होता है। इस अनुभव से डिबेट के दौरान उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के उठाए मुद्दों का खंडन करने में फायदा हो सकता है। हालांकि कमला हैरिस साल 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने में नाकाम रही थी। वो आयोवा में पहले कंटेस्टेंट से पहले ही बाहर हो गई थी। एक आलोचना ये थी कि उनके पास नीतियों को लेकर लगातार स्थिरता नहीं थी। इस बार भी 10 सितंबर की बहस में मध्यस्थ हैरिस से उनकी नीतियों के बारे में कई कठिन सवाल पूछ सकते हैं। कमला हैरिस अपने सार्वजनिक भाषण में भी काफी अधिक बोलने वाली दिखाई देती है। अगर आपने उनके भाषण सुने होंगे तो आपको बता दें, उन्होंने एक बार कहा था कि ये एक जरूरी मामला है जिसके लिए हमें मैट्रिक्स लागू करना चाहिए, जिसमें खुद को समय सीमा के मुताबिक रखना शामिल करना चाहिए। राष्ट्रपति पद के डिबेट में बोलने की समय सीमा काफी गंभीरता से ली जाती है और चुनाव अभियान के संदेशों को मतदाताओं तक स्पष्ट रूप से पहुंचाना होता है।
राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 10 सितंबर की बहस कमला हैरिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ट्रंप ने साल 2016 और साल 2020 में राष्ट्रपति पद की बहस के 2 सेटों में हिस्सा लिया है। वो एक बहुत ही जुझारू और परंपरा से अलग प्रतिद्वंदी साबित हुई हैं। हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ साल 2016 की बहस के दौरान वो मंच के चारों ओर घूम रहे थे और जब हिलेरी बोल रही थी तो सीधा उनके पीछे खड़े हो गए। हिलेरी ने कहा था कि इससे वो असहज हो गई थी। साल 2020 में राष्ट्रपति पद की पहली बहस में उन्होंने लगातार जो बाइडेन को टोका था, जिसके कारण से बाइडेन ने चिल्लाकर कहा था, क्या आप खामोश रहेंगे? ऐसी हरकतों ने ट्रंप के विरोधियों को परेशान कर दिया और उन्हें ध्यान का केंद्र बनाए रखा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर बहस में विषय से भटक जाते हैं और उन्होंने ऐसे दावे किए हैं जिन्हें फैक्ट चेकर्स ने गलत पाया है। बीती जुलाई में राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुनाव के लिए खड़े होने से पहले जो बाइडेन मतदाताओं के सर्वेक्षण में डोनाल्ड ट्रंप से पीछे चल रहे थे। राजनीतिक मामलों का विश्लेषण करने वाले संगठन रियल क्लियर पॉलिटिक्स ने राष्ट्रीय सर्वेक्षणों का औसत संकलित किया है। उसके मुताबिक उम्मीदवारी संभालने के बाद से कमला हैरिस को उनमें 3 अंक मिले। इसमें कहा गया है कि 3 सितंबर तक वह राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप से 1.9 अंक से आगे थी। हालांकि साल 2016 में ऐसे ही मौके पर हिलेरी क्लिंटन को राष्ट्रीय चुनावों में 5 अंकों की बढ़त मिली थी, लेकिन ये ट्रंप से चुनाव हार गई थी। अमेरिका में राज्यों के अंदर चुनावों को राष्ट्रीय चुनावों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अलग अलग राज्यों के चुनावी नतीजे निर्वाचक मंडल में उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों की संख्या निर्धारित करते हैं और निर्वाचक मंडल ये तय करता है कि कौन अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, उत्तरी कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया जैसे कुछ स्विंग स्टेट हैं जो उम्मीदवारों की जीत के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इन सभी में मुकाबला जो होता है बहुत टक्कर वाला होता है, बहुत कड़ा मुकाबला होता है। सितंबर की शुरुआत में रियल क्लियर पॉलिटिक्स ने कहा कि हैरिस मिशिगन और जॉर्जिया में चुनावों में ट्रंप से आगे निकलने में कामयाब रही थी और पेंसिल्वेनिया में उनके साथ बराबरी पर थी, लेकिन एरिजोना और उत्तरी कैरोलिना में वो अभी भी पीछे चल रही हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञों के बीच आम सहमति ये है कि दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला काफी करीबी है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत के लिए एक उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की जरूरत होती है। मौजूदा समय में सर्वेक्षणों से पता चलता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के 226 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों का आश्वासन दिया गया है, जबकि जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी को 219 का आश्वासन दिया गया है, जबकि बाकी 93 वोट किसी के भी तरफ जा सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यदि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनती हैं, तो इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने गुरुवार को लॉस वेगास में रिपब्लिकन यहूदी गठबंधन के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने दावा किया है कि कमला के राष्ट्रपति बनने के बाद वे इजराइल को भूल जाएंगी। इसके बाद आतंकी सेनाएं यहूदियों को उनके इलाके से निकालने के लिए जंग शुरू करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि यहूदियों को ये बात समझनी होगी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि आप सबको अपने लोगों से ये बात समझाना होगा, क्योंकि वे ये सब नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं कि वे क्या करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यदि वे राष्ट्रपति बनते हैं तो गाजा जैसे हर आतंकी ठिकाने पर शरणार्थियों की एंट्री बंद कर देंगे। वे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हमास समर्थक गुंडों को जेल में ठूस देंगे। यहूदी विरोधी विचार करने वाले संस्थानों और यूनिवर्सिटीज को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगा देंगे और उनकी
मान्यता रद्द कर देंगे। ट्रंप ने कहा, पता नहीं कोई उनका डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थन कैसे कर सकता है। अगर आप यहूदी हैं और उनका समर्थन करते हैं तो आपको अपने दिमाग की जांच करानी चाहिए। वे आपके साथ बहुत बुरे रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि हमें 2016 में 25% वोट मिले, 2020 में 26% वोट मिले, जबकि इजराइल के लिए किसी भी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति से अधिक काम किया है। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि इस बार वह 50% यहूदी वोट पाने में सफल रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि यहूदियों के 50% लोग कौन हैं जो उन्हें वोट दे रहे हैं। वे इजराइल से नफरत करते हैं, यहूदियों को पसंद नहीं करते, फिर भी उन्हें वोट कैसे दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जब वे राष्ट्रपति थे तब यहूदी खुद को अधिक असुरक्षित या सुरक्षित महसूस करते थे। ओबामा के भाई ट्रंप का समर्थन करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सौतेले भाई एबांगो मलिक ओबामा ने ट्रंप का समर्थन करने का ऐलान किया है। मलिक ओबामा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं रिपब्लिकन पार्टी का पंजीकृत मतदाता हूं और मैं ट्रंप को वोट करूंगा। मलिक ओबामा ने, आपको बता दें, 2016 और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में भी ट्रंप का समर्थन किया। मलिक ने कहा कि वे ट्रंप को पसंद करते हैं क्योंकि वे साफ दिल के इंसान हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक कमाल का नारा है और मैं उनसे ट्रंप यानी कि मिलना चाहता हूँ ट्रंप से। मलिक ने पूर्व राष्ट्रपति और अपने चचेरे भाई बराक ओबामा की भी आलोचना की और उन्हें स्वार्थी बताया। मलिक ओबामा पेशे से एक अकाउंटेंट है और बराक ओबामा की शादी में वह ओबामा के बेस्ट मैन बने थे। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो वे व्हाइट हाउस भी गए। हालांकि बाद में दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। बाद में मलिक ने बराक को लेकर आरोप लगाया कि उनका जन्म अमेरिका में नहीं बल्कि केन्या में हुआ। राष्ट्रवाद का ट्रंप कार्ड चला। न्यूयॉर्क टाइम्स के, आपको बता दें, तमाम जो चीजें सामने निकल के आई, वहां पे ये आया कि ट्रंप के राष्ट्रवादी कार्ड से उन्हें सियासी फायदा मिला। ट्रंप ने 10 दिन में बाजी पलट दी। अब वे 7 सबसे अहम राज्य यानी कि स्विंग स्टेट्स में से 4 में कमला हैरिस की बराबरी पर आ गए हैं। दिलचस्प यह है कि 10 दिन पहले तक ट्रंप इन सभी 7 राज्यों में कमला हैरिस से पिछड़ रहे थे। ट्रंप ने अब अपने कैंपेन को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इर्द गिर्द रख दिया है। अपनी हर सभा में ट्रंप राष्ट्रवादी मुद्दों को उछाल रहे हैं। बता दें कि अमेरिका के 7 अहम राज्य राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करते हैं। इनमें जीतने वाला पद जो होता है वो हासिल करता है। 10 सितंबर को ट्रंप और कमला के बीच पहले डिबेट ट्रंप और कमला के बीच होगी, प्रेसिडेंशियल डिबेट, जो कि 10 तारीख को होने वाली है। भारत में हम इसको 11 बोल सकते हैं। इसमें दोनों प्रत्याशियों के प्रदर्शन के बाद अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद दोनों के बीच कोई डिबेट नहीं होगी। बता दें कि ट्रंप और तत्कालीन डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन के बीच जून में हुई डिबेट में बाइडेन बुरी तरह से हार गए थे। इसके बाद ही बाइडेन को रेस से हटना पड़ा था। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कमला हैरिस या ट्रंप, क्योंकि पहले डिबेट में कौन किस पर भारी पड़ सकता है, चुनाव में आखिरकार किसका साथ देगा हिंदू संगठन, ये जो बातें हैं ये सब देखने वाली होंगी, क्योंकि हैरिस और ट्रंप के बीच बहस जो है वो बेहद दिलचस्प होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहां पर भारी पड़ सकते हैं, चुनाव में कौन चल रहा है आगे अमेरिका में, क्योंकि राष्ट्रपति पद के चुनाव की दूसरी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है वो मंगलवार यानी कि 10 सितंबर को होने वाली है। इस डिबेट में पहली बार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो हैं आमने सामने होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन किस पर भारी पड़ता है। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।